भसम बुधवार की गिरजा आराधना हम आरंभ करें। आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 51 पहला और दूसरा पद। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आमीन। हम लोग गीत गाएंगे साक्षीवाणी की संख्या 40। साक्षीवाणी 40। एक मेमना बिना दोष अपराध हमारा दोष उठाता। Hallelujah.
ली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होए। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। ख्रिस्ट हमारे अपराधों के लिए छेदा गया, हमारी बुराई के कारण कुचला गया, हमारे कुशल के लिए उस पर ताड़ना हुई और उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। आओ हम प्रभु की स्तुति करें। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर सर्ववासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पापों का भार हम पर से उतार कर अपने पुत्र पर रखा है। हम दीनताई के साथ तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला कि हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट के दुख और मरने के द्वारा शैतान के विरुद्ध और हर परीक्षा में शांति और सामर्थ्य पाएं, जिससे सब पापों से परे रहने का यत्न करके अनंत जीवन प्राप्त करें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम अगुवाई लें। लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय पद संख्या 27 से पद संख्या 38 तक। परमेश्वर का वचन इसमें यूं लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी
क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते रहो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। कि यदि तुम उन्हें उद्धार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उद्धार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उद्धार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आगे गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 55 क्या है मेरा उत्तम ज्ञान, मेरे मुख का सुख बखान, क्या है मेरा पूर्ण आह्लाद, मेरा धन्य और धन्यवाद, क्रिस्त जो क्रूस पर मरता था। साक्षीवाणी गीत संख्या 55। क्या है मेरा पूर्ण
हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति अधिकाई से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है। दयालु पिता परमेश्वर, तू हम एक एक के साथ हो, तेरे पवित्र वचन पर हम ध्यान मनन कर सकें और तेरी स्तुति महिमा कर सकें। बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो ठहराया हुआ उपदेश वचन है वो हमें मिलता है यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय, पद 5 से 10 तक। यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय, 5 से 10, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु, ईश्वर के मेमना जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज भस्म बुधवार है और इस दिन को राख बुधवार के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
जो जल कर राख हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं भस्म हो जाना। भस्म बुधवार लेंट या उपवास काल का प्रथम दिन है। लेंट या उपवास काल 40 दिनों का होता है। यीशु के 40 दिन रात के शैतान द्वारा परीक्षा के दिन को भी हम याद करते हैं। और इसी लेंट काल में हम यीशु के क्रूस दुख और मृत्यु को स्मरण करते हैं। भस्म या राग बुधवार हमें पापों से पश्चाताप और परमेश्वर की ओर फिरने या परमेश्वर की ओर लौटने के लिए आह्वान करता है। और जैसा राख जो जलकर भस्म हो जाता है उसको हम राख कहते हैं, उसी तरह इस भस्म बुधवार के दिन हम लोगों से आह्वान करते हैं कि हम लोग भी अपने पापों को, बुराई को, जो हमारे मन में बुरे विचार हैं, उनको हम जलाकर राख कर दें और परमेश्वर की ओर हम लौट आए। पुराने नियम में हम लोग या बाइबल में हम लोग राग के उपयोग के बारे हम लोग पाते हैं। गिनती की पुस्तक 19 अध्याय 9 से 10 में हम लोग राग के उपयोग के बारे में लिखा हुआ है। राग का प्रयोग शुद्धिकरण की विधि के लिए उपयोग में लाया जाता था या पाप बलि के रूप में इसको देखा जाता था। यानी राग ये शुद्धिकरण का प्रतीक है। यिर्मयाह 6:26 में हम लोग पाते हैं कि जब इस्राएली लोग शत्रुओं के द्वारा से घिरे हुए थे, शत्रुओं का आक्रमण होने वाला था, उस आक्रमण से बचने के लिए यिर्मयाह राग में लौटने की आज्ञा देता है। उसी तरह बाइबल की स्थिर नमक किताब में हम पाते हैं 4 अध्याय उसका 1 में हम लोग पाते हैं कि मोर्दकाय अपने यहूदी लोगों को बचाने के लिए अपने ऊपर राख डाला। उसी तरह हम लोग बाइबल के योना नामक पुस्तक में पाते हैं, योना 3:6 में योना जब नीनवे नगर के नाश होने का नबूवत करता है तो वहाँ का राजा टाट वस्त्र पहनकर राख में बैठ जाता है। पूरे नगर के लोग ऐसा ही करते हैं। इस तरह हम लोग बाइबल में पाते हैं कि जो राख का प्रयोग होता था एक प्रतीक के रूप में कि पापों से दुखित होने, पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर लौटने के प्रतीक के रूप में हम लोग देखते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 5 से 10 में हम लोग पाते हैं, जो वचन आज हमारे लिए दिया गया है, उसमें यूहन्ना वहाँ के विश्वासी लोगों को परमेश्वर की ओर आने और परमेश्वर की सहभागिता में आने के लिए प्रोत्साहित करता है। अतः वह उनको यही कहता है कि लोग पश्चाताप करें, अंधकार में ना रहें, ज्योति में चलें, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है, इसका अर्थ है कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर अपना प्रकटीकरण लोगों के बीच में करता है।
उसी के विपरीत वहाँ अंधकार नहीं है। अंधकार का मतलब है पाप, बुराई। और अगर आज के वचन के अनुसार हम अगर अंधकार में हैं, हम ज्योति में नहीं चल रहे हैं, तो हम झूठे हैं और हम परमेश्वर की संगति में नहीं हैं, अर्थात परमेश्वर से दूर हैं। इसलिए आज की इस वचन में हम लोग पाते हैं कि यूहन्ना लोगों को परमेश्वर की ओर आने के लिए, परमेश्वर की संगति में आने के लिए आह्वान करता है कि लोग ज्योति में चलें, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। यानी ज्योति में चलने का अर्थ है पवित्र जीवन बिताना, पवित्र जीवन यापन करना, बुराई से अलग रहना। और इस तरह से ज्योति में चलने का अर्थ यह भी है कि हम लोगों के संगति में रहें और परमेश्वर की संगति में भी रहें। और इसलिए आगे ये भी कहा गया है कि लोग पाप को मान लें। यदि वो पाप को मान लेते हैं तो यीशु का लहू सब पापों से उन्हें शुद्ध करेगा। जैसा यहाँ लिखा हुआ है वचन में हम लोग पाते हैं कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम पापों को मान लें तो हमें परमेश्वर पिता हमें क्षमा करेंगे और अपनी संगति में लेंगे। और इसलिए जरूरत है कि हम अपने पापों को मान लें, परमेश्वर की ओर हम लौट आएं, क्योंकि वहाँ ज्योति है, वहीं जीवन है, पापों की क्षमा है। इस तरह आज के वचन में यूहन्ना हमें आह्वान करता है कि हम अपने पापों को मान लें और यीशु का लहू हमें वो शुद्ध करता है। भस्म बुधवार के दिन कई कलीसियाओं में लोग राख को अपने माथे पर लगाते हैं। ये एक प्रतीक रूप में है कि इसी तरह हमें अपने पापों को राख कर दें, जला दें, खत्म कर दें। ये एक पछताव करने का चिन्ह है और परमेश्वर की ओर लौट आए। इस तरह भस्म बुधवार, राख बुधवार हमें सभी पापों को छोड़ने और परमेश्वर की संगति में आने के लिए अगुवाई करता है। पवित्र वचन आज हमें दिया गया है कि हम धोखे में न रहें, अंधकार में न रहें, हम झूठे न रहें, लेकिन सत्य परमेश्वर की ओर हम लौटें, सत्य परमेश्वर की सहभागिता में आए, संगति में आए। आज भस्म बुधवार के दिन जब हम लेंट की शुरुआत कर रहे हैं, लेंट काल की शुरुआत होती है और हम 40 दिन तक लेंट पीरियड या उपवास काल में होंगे। इस लेंट काल में हम लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, हम परमेश्वर की ओर फिरें, हमारे पापों की क्षमा के लिए, पापों से उद्धार के लिए, हमें जीवन देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए। हमारे लिए क्रूस दुख सहे, हमारे लिए उसने लहू बहाया। उस यीशु मसीह की ओर हम आए और इन 40 दिनों में हम लोग स्मरण करें और हम लोग अपने परिवारों में, भिन्न भिन्न जगहों में, गिरजेघरों में लेंट काल की आराधनाएं होंगी। हम लोग उस यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाए रहेंगे कि वो हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए बलिदान हो गया, कि
उसके लहू के द्वारा से हम शुद्ध हो जाएं, उसके लहू के द्वारा से हम पवित्र हो जाएं। और इसलिए यह लेंट काल, यह उपवास काल हमारे लिए एक आत्मिक अनुभव का समय हो, एक आत्मिक साधना का समय हो, एक आत्मिक सामर्थ को हम महसूस कर सकें। इसलिए आइए हम परमेश्वर की सहभागिता में आएं और परमेश्वर की सहभागिता में आएं, उसकी संगति में आएं, प्रार्थना करने के द्वारा से, वचन पढ़ने के द्वारा से, अपने पापों को छोड़ने के द्वारा से। यह एक ऐसा हम लोग अपने अपने घरों में ऐसा माहौल हम लोग बनाएं, इस 40 दिन के दरमियान हम लोग ऐसा व्यवहार करें, ऐसा बातचीत करें, ऐसा हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन हो जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, परमेश्वर की आराधना के लिए हो। यीशु मसीह ने इस 40 दिन परीक्षा के दौरान जब शैतान ने उसकी परीक्षा की तो वह शैतान से लड़ता रहा, वचन के द्वारा से वह लड़ा। आज हमारे लिए वचन एक हथियार है। इन 40 दिनों में हम लोग वचन के द्वारा से बुराई से लड़ें, शैतान से लड़ें। जीत तो हमारी होगी ही, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ हैं। इसलिए हम इन लेंट पीरियड के दिनों में, उपवास काल के दिनों में हम वचन को एक हथियार के रूप में लें। हमारे जीवन का आधार परमेश्वर का वचन हो। निश्चित रूप से हमें सामर्थ मिलेगी, ताकत मिलेगी और हम परमेश्वर के साथ निरंतर चल पाएंगे, परमेश्वर सहभागिता में हम चल पाएंगे और यही ज्योति में चलने का जीवन होगा, पवित्रता में चलने का जीवन होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हमें आशीष दे, हमें अगुवाई दे कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें और उसकी सहभागिता में बने रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हमें अधिकाई से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। दयालु पिता परमेश्वर, हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु, और हम तेरी ओर लौटना चाहते हैं, तेरे पास रहना चाहते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमें अपने संगति में रख प्रभु। हर प्रकार की पाप और बुराई से लड़ने की ताकत हमारे को दे। वचन को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखें, अपने जीवन में हमेशा उसको गहराईता से ध्यान मान कर सकें और उसके अनुसार चल सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो। आमीन। हम आगे गीत गाएंगे साक्षी वाणी 59 रख तो मुझे क्रूस के पास, वहाँ मुक्त का सोता, सबके चंगा करने को बह के सदा होता। साक्षी वाणी 59। Peace.
मंडली उठे, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन से अगुवाई लेते हुए हम प्रार्थना में बढ़ेंगे। हम लोग सुने गलातियों की पत्री में से गलातियों 6वां अध्याय पद 14। परमेश्वर का वचन इसमें ऐसा लिखता है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आमीन। हम विनती करें। हे दयालु परमेश्वर पिता, तूने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, हमारे पापों का बोझ उस पर डाल दिया, और प्रभु यीशु मसीह तूने हमारे कारण दुख को सह लिया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता कि तूने हमारे लिए उद्धार का काम पूरा किया है। और पिता, हम इस बात के लिए तेरे प्रति कृतज्ञ हैं कि तूने हमारे जीवन पर प्रबंध किया है कि हम लोग जीवन में एक और महाउपवास काल में प्रवेश कर सकें। हे पिता, हमें आशीष से परिपूर्ण कर कि प्रभु इस काल को अर्थात महाउपवास काल को हम अच्छी तरह से बिता पाएं, और जो तैयारी का समय हमें दिया गया है हम उसको अच्छा से तैयारी कर पाएं, और पिता तेरी ओर और बढ़ने पाएं कि बेटा इस महाउपवास के अंत में हम अपने आप को पाएं कि हमारा जो विश्वास का स्तर था उससे हम और आगे बढ़ पाएं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हम तेरे दुख को और गहराई से समझना चाहते हैं। हर एक जन की सहायता कर कि तेरे उद्धार के इस कार्य को हम लोग बहुत गहराई से समझ पाएं। हमारी सहायता कर कि अपने दुष्टता से, अपने पापों से हम लोग हटें और तेरी पवित्रता में बढ़ते चले जाएं। पिता, यह प्रार्थना ख्रिस्ट यीशु के नाम से मांगता सुन और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी जैसे स्वर्ग में इसी पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। सबों के लिए महाउपवास काल आशीषमय हो है। यीशु सहाय। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। दर्द इतनी थी वो जिस्म सहता था जो खामोशी बयां करता। कतरा कतरा बहता चला।
लहू बदन से बह गया जाने क्यों। सोचा नहीं जो इतनी मोहब्बत दे गया जाने क्यों। सारे सितम सारे जख्म चुपके से सह गया जाने क्यों। लम्हा लम्हा सोचूं सोचूं वो मंजर, अश्क भरा वो समा। कतरा कतरा बहता चला। सहा न जाए वो दर्द दास्तां। जालिम वो जहां बेरहम बनी दुनिया। प्यार इतनी थी जो कुर्बान हो के भी हमको कहे अपना। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। दर्द इतनी थी वो जिस्म सहता था जो खामोशी बयां करता। कतरा कतरा बहता चला।